एवरीवन। सो पार्टनरशिप का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम चैप्टर कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम दो चीजें कवर करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे आईओडी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज ड्राइंग। अब पार्टनर्स क्या करते हैं? उस ड्राइंग के बदले फर्म को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको ध्यान देना है कि आईओडी जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड मतलब होता है इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आप कभी भी विड्रॉ कर ले रहे हो, कोई डेट नहीं है, जैसे आपने 1 जनवरी को कर लिया, फिर 15 मार्च को कर लिया, फिर 21 अप्रैल को कर लिया, फिर 31 दिसंबर को कर लिया, रेंडमली विड्रॉ कर रहे हो। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप आईओडी का क्या करना है, आपने जितनी ड्राइंग विड्रॉ करी होगी पूरे साल में, तो उन ड्राइंग्स का टोटल करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। क्लियर है? अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जब आप रैंडमली कभी भी विड्रॉ करते हो, उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। 1/12 चेंज नहीं होगा, 1/12 उसके फॉर्मूला में ही है। क्लियर है? अब मेन जो अपना आईओडी का टॉपिक है वो है ये इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड में आता है सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग। सबसे पहले क्या, यही एक रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स है ना वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में विड्रॉ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, या तो वो मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, या तो वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, या तो वो एंड मतलब हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं। एंड को आप करेक्ट करके हाफ ईयरली लिख लेना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे ए है, ए मंथली ड्राइंग करता है, तो मंथली में भी 3 ऑप्शंस है, या तो वो बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, या तो वो मंथ के मिड में विड्रॉ करता है, या तो वो मंथ के एंड में विड्रॉ करता है। और अगर कोई बंदा मंथली विड्रॉ करता है, इट मींस कि वो साल में 12 टाइम्स विड्रॉ कर रहा है, साल में 12 टाइम्स विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है? अब जैसे अगर ए मंथली का बिगिनिंग विड्रॉ करता है, मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, अगर वो मिड में विड्रॉ करे, मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, पूरे साल भर, और एंड मतलब 31 ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब पार्टनर साल में सिर्फ 4 बार विड्रॉ कर रहा है। अपने ईयर को आप क्वार्टर में बांटो, जनवरी फरवरी मार्च 1, अप्रैल मई जून 1, जुलाई अगस्त सितंबर 1, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1। मतलब इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार और इसमें एक बार। क्लियर है? अब क्वार्टरली कैसे डिवाइडेड है, ईयर वाइज बता रही हूँ। क्वार्टरली का बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, साल में 4 बार। मिड मतलब 15 फरवरी, 15 मई, 15 अप्रैल, 15 नवंबर, और एंड मतलब 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। क्लियर है? और अगर कोई बंदा क्वार्टरली विड्रॉ करता है तो साल में कितने बार विड्रॉ कर रहा है? 4 टाइम्स। अब बात आती है एंड। एंड मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 1, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1। मतलब वो साल में सिर्फ कितने बार विड्रॉ करेगा? 2 बार। कैसे? बिगिनिंग में मतलब या तो 1 जनवरी या तो 1 जून, मतलब 2 बार साल में, एक बार 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा, एक बार 1 जून। फिर मिड में मतलब 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, और एंड मतलब 30 जून और 31 दिसंबर। इससे रिलेटेड और डिटेल में अगर आपको फिर भी समझना हो तो एक बार क्लास में आप पूछ लेना। क्लियर है? अब आपको इस पे ध्यान देना है। ये जो मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ ईयर्स था, मंथ्स था, ठीक है। हमको फोकस करना है। चलो, नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक आता है वो है कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक टेबल रटना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ, सब ध्यान देंगे। मंथली का बिगिनिंग, मंथली का मिड, मंथली का एंड, क्वार्टरली का बिगिनिंग, क्वार्टरली का मिड, क्वार्टरली का एंड, हाफ ईयरली का बिगिनिंग, हाफ ईयरली का मिड, हाफ ईयरली का एंड। और यहां तक पहले पढ़ लो, फिर मैं ये 2 बताऊंगी। आपको ये रट लेना है कि मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, सबका मिड क्या होता है? 6, 6 और 6। क्या होता है? 6, 6 और 6। अब बस आपको ये ध्यान देना है, ये 6.5 ज्यादा, 0.5 कम, ये 6 में 1.5 ज्यादा, 1.5 कम, ये 6 में 3 पॉइंट ज्यादा, 3 पॉइंट कम। तो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3। क्लियर है? अब इस पे ध्यान देंगे। अगर मैंने आपको बोला, अगर क्वेश्चन में आया है कि फर्स्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 6 मंथ,
पूरे साल विड्रॉ कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने, या फिर स्टार्टिंग लास्ट के सिर्फ 6 महीने, तो उसकी क्या एंट्री होती है? अगर कोई पर्सन फर्स्ट 6 मंथ विड्रॉ करता है, फर्स्ट 6 मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, मतलब साल में कितने बार? 6 बार। वैसे अगर लास्ट 6 मंथ बोले तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब साल में 6 बार। क्लियर है? तो इसका भी ये जो आपको दे रही हूँ ना, ये रेट है बेसिकली, ये जो है ना वो रेट नहीं, सॉरी मंथ है। ठीक है, मैं बताऊंगी इसका कहाँ यूज होगा। तो ये आपको रट लेना है, फर्स्ट 6 मंथ का 9.5, 9, 8.5, और लास्ट 6 मंथ का 3.5, 3 और 2.5। अब सब के सब देखो, वैसे तो तुम ये पढ़ोगे, ये अगर तुमको रट गया तो इनफ है, उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट कि तुमको बेसिक्स पता हो। ठीक है, बेसिक पता हो, तो बेसिक हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं निकाली हूँ बिगिनिंग मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अब मैं आपको जादू दिखा रही हूँ कि मैं 6.5 कैसे लेके आती हूँ। क्लियर है? फॉर्मूला सुनो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अगर मैंने हर महीने विड्रॉ करती हूँ तो मैं पहली बार कब विड्रॉ करूंगी? 1 जनवरी। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग पहली बार विड्रॉ करूंगी, और उसके बाद सबसे आखिरी बार कब विड्रॉ करूंगी? 1 दिसंबर। क्लियर है? पहली बार 1 जनवरी को विड्रॉ करी, आखिरी बार 1 दिसंबर को। दोनों को मुझे कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर तक। तो जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना, 12 + 1 3, 13 डिवाइड बाई 2, आंसर आता है 6.5। ये रहा 6.5। क्लियर है? अब मैं आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर भी अगर आपको वीडियो में इनकेस समझ नहीं आएगा तो आप क्लास में मुझसे पूछ लेना। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ भी रैंडमली मैंने विड्रॉ करा है, जैसे क्वार्टरली का मिड, ये 6 ला के दिखाती हूँ। अब ये वाला जादू दिखाती हूँ, क्वार्टरली का मिड मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। क्वार्टरली में आप सबसे पहली बार कब विड्रॉ करते हो? 15 फरवरी। और आखिरी बार कब विड्रॉ करते हो? 15 नवंबर। दोनों को कहाँ तक कैलकुलेट करना है? साल के आखिरी तक। तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर 10.5 महीना, 15 नवंबर से 31 दिसंबर 1.5 महीना, 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? अच्छा, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये जो रैंडम नवंबर्स लिखी हूँ मैं डेट्स, वो सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि मंथ का मिड कब होता है, मंथ का एंड कब होता है, बिगनिंग का मिड कब होता है, ये सब। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक यहाँ समझ आ गया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर कोई भी डाउट होगा तो लेट मी नो। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत होते हैं। उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने पास्ट में आपने जो गलतियां करी है, रियल लाइफ में तो आप नहीं सुधार सकते, बट आप इस क्वेश्चन में सुधार सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपना एक्सपेंस ओमिशन मतलब ओमिट कर दिया, भूल गए, मिस्टेक्स मतलब गलत हो गया, या रॉन्गली ट्रीटेड, करना कुछ और था और कर आपने कुछ और दिया। मान लेते हैं सैलरी पार्टनर में क्रेडिट होता है, आपने सैलरी को पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इन सब केसेस को सुधारने को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अपने दिमाग में रट लेना है, इज दैट अगर कोई चीज पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होती है, मतलब फर्म के अकाउंट में क्या होगी? डेबिट। और अगर कोई पार्टनर के में डेबिट होता है तो वो फर्म के में क्या होगा? क्रेडिट। आई डोंट थिंक सो इसका लॉजिक भी समझाने की जरूरत है, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगर मेरे को सैलरी मिलती है तो ऑफकोर्स फर्म सैलरी देती है, मेरे अकाउंट से क्रेडिट और फर्म के अकाउंट से डेबिट। अब उसमें आप ध्यान रखेंगे, इसका ना कोई प्रॉपर ऐसा अलग से फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन में समझाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन सेज forgot to credit salary IOC, sorry, it's IOC not IOD, forgot to credit salary IOC IOD in partners account। हम IOC देना भी भूल गए, हम सैलरी देना भी भूल गए, और हम IOD देना भी भूल गए। अब केस देखते हैं, क्या ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 के पार्टनर्स हैं, सैलरी उनकी 10,000 और 10,000, IOC है 10%, 10%, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, और आईओडी है 25,000 और 20,000। आपको किसी भी चीज का अगर चाहिए स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप 1 मिनट रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का एटलीस्ट, तभी आपको जाके ये समझ आएगा। क्लियर है? अब देखो कैसे सॉल्व किया हमने। हमने बोला कि ए बी पार्टनर है, तो एक अकाउंट ए का खुला, एक अकाउंट बी का खुला, और एक अकाउंट फर्म का खुला।
क्लियर है? ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? अब समझो, हमने बोला हम सैलरी देना भूल गए, हम सैलरी देना भूल गए, तो पार्टनर को तो सैलरी मिलेगी ना, तो पार्टनर के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हुआ, पी के अकाउंट में भी 10,000 क्रेडिट हुआ, लेकिन फर्म के अकाउंट में उन दोनों 10,000 का टोटल 20,000 क्या हो गया? डेबिट। आई होप आपको समझ आया हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पार्टनर्स को सैलरी क्रेडिट होती है जबकि फर्म के अकाउंट से वो डेबिट होती है, इसलिए मैंने पार्टनर को एक बार सैलरी क्रेडिट करा, बी को भी एक बार सैलरी क्रेडिट करा, और वही दोनों सैलरी फर्म के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? डेबिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने सैलरी का काम तो कर लिया, सैलरी डन। नेक्स्ट है आईओसी। आईओसी देना था 10%। क्लियर है? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना है? 3 लाख और 2 लाख। तो कैपिटल भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, आईओसी और फर्म के अकाउंट में डेबिट। तो 3 लाख का 10% होता है 30,000, ए को मिलेगा 3 लाख का 10% 30,000, और बी का था कैपिटल 2 लाख, तो 2 लाख का 10% मिलेगा 20,000, और इस तरह से 30 + 20 फर्म के में क्या हो गया? डेबिट। हमारा ये दोनों भी डन है। अब लास्ट गया, अब बारी आती है आईओडी की। आईओडी में मैंने अभी थोड़ा सा चेंजेस करा है कि आईओडी 5,000 ईच है। कितना है? 5,000 ईच। आईओडी क्या होता है? पार्टनर्स देते हैं और फर्म को मिलता है, तो पार्टनर्स दे रहे हैं तो आईओडी डेबिट, और फर्म को मिल रहा है तो आईओडी क्रेडिट। क्लियर है? आपने एक बार आईओसी, आईओडी, सैलरी सारी चीजें लिख ली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ आपको डेबिट फर्म का बैलेंस करना है। अब देखो, फर्म का इस तरफ करें तो 50 + 20 कितना होता है? 70,000। बट फर्म का क्रेडिट बैलेंस सिर्फ कितना था? ये वाला आप इग्नोर करो, ये अभी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? पहले फर्म का 50 + 20 70, और ये 10, तो 70 - 10 कितना होता है? 60,000। तो ये आपका बैलेंस आएगा, ये आपका क्या है? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फर्म का क्या है? क्रेडिट बैलेंस 60,000। उस 60,000 को आपको 3:2 में बांट देना है, दैट इज 36,000 एंड 24,000। क्लियर है? अब सिंपल सी एक बात है, फर्म का अगर क्रेडिट बैलेंस 60,000 आया है, तो जब उसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो फर्म का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर में कहाँ आ जाएगा? डेबिट में। तो 60,000 को उनके इस वाले रेशियो में 3:2 में बांटोगे। किस में बांटोगे? 3:2 में। तो आपका बैलेंस आ जाएगा 36,000 और 24,000। क्लियर है? अब सिर्फ जैसे आपने इसको बैलेंस करा, अब इधर पे भी 70,000 है और इधर पे भी 70,000 है, उसी तरीके से अब आपको इसको भी बैलेंस करना है। ए का बैलेंस करते हैं। ए का ये कितना है? 36,000 + 5,000 कितना होता है? 41,000। जबकि ये कितना है उसका? 40,000। क्लियर है? कितने का डिफरेंस है? 1,000 का। डन। अब बी का बैलेंस करते हैं। 24 + 5 कितना होता है? 29,000, और 20 + ये कितना होता है? 30,000। कितने का डिफरेंस है? 1,000 का। अब आप ध्यान देना, ए में भी 1,000 का डिफरेंस है, बी में भी 1,000 का डिफरेंस है। क्लियर है? लेकिन अब आपको साइन लगाना है। बताओ मुझे, ए का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? मैम डेबिट ज्यादा है, तो इसके सामने डेबिट का साइन लग जाएगा। और बी का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका क्रेडिट का साइन लग जाएगा। और जब आप ये डेबिट और क्रेडिट का साइन लगा लिए, इट मीन्स आपने ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,000। ठीक है? आपको पहले आईओसी, सैलरी, कमीशन सबको बांट देना है। बांटने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप पहले फर्म का बैलेंस करोगे। फर्म का आपने दोनों साइड का टोटलिंग बैलेंस कर लिया, तो जो भी डिफरेंस आता है वो अमाउंट इनमें बच जाएगा। अगर 60,000 क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में बटेगा। अगर 60,000 पार्टनर के फर्म के डेबिट में होता तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में बचता। आपने सब कर लिया, आपने ये सब लिख लिया, फिर आप दोनों को टोटल करोगे, दोनों के टोटल का डिफरेंस निकालोगे, और जिस तरफ ज्यादा होगा, जैसे ए बी का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट का साइन लगा दो, ए बी का डेबिट क्रेडिट है, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का साइन लगा दो, और आपकी जर्नल एंट्री अपने आप हो गई। ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट। डन।